देसी घी खाने वालों खुश हो जाओ, क्योंकि देसी घी खाकर आप कुछ पाप नहीं कर रहे हैं, रादर ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। बहुत से लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ देसी घी खाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन एक दूसरे से सुन सुना कर कि ये नुकसान करता है, ये हमारी सेहत का बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत सी बीमारियों को न्योता देता है, लोगों ने काफी हद तक इसे खाना ही छोड़ दिया था और देसी घी की जगह ले ली अलग अलग रिफाइंड ऑयल्स। हर किचन की शान बनते गए ये तरह तरह के रिफाइंड ऑयल्स। हमारी जनरेशन ने तो फिर भी बचपन में काफी देसी घी और घर का बटर खाया हुआ है, इसीलिए तो आज भी पुरानी जनरेशन नई जनरेशन से कहीं अधिक स्ट्रॉन्ग है। बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं जो देसी घी की स्मेल तक नहीं बर्दाश्त कर सकते। जैसे जैसे किचन से देसी घी गायब होते गए, वैसे वैसे बच्चे भी इससे दूर होते गए। बच्चों में अक्सर थकान और टांगे दर्द होने की शिकायत सुनते हैं और बाल जल्दी सफेद होना तो एक कॉमन सी बात हो गई है। इन सब बातों का कसूरवार मेनली हमारा लाइफस्टाइल एंड डाइट है। हम स्लिम ट्रिम रहने के चक्कर में देसी घी खाना तो छोड़ देते हैं कि कहीं मोटे ना हो जाएं, बट मार्केट से मिलने वाला फ्राइड खाना नहीं छोड़ते। यानी देसी घी जो फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, हमारी बॉडी को स्ट्रांग रखता है, उसे छोड़ हम उन चीजों को खाते हैं जो हमारी बॉडी के सिस्टम को खराब करती हैं, एंड द रिजल्ट इज वीक बॉडी। बहुत से लोग तो इसे इसलिए खाना छोड़ देते हैं कि इसमें कैलोरीज बहुत होती हैं। 1 टेबलस्पून में अराउंड 135 कैलोरीज होती है और वही लोग बाजार जाकर गोलगप्पा पानी पूरी 1 प्लेट आराम से खा लेते हैं, ये कहकर कि कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं, कुछ ज्यादा भूख तो है नहीं, और ये नहीं जानते कि इस हल्की फुल्की प्लेट में 475 के करीब कैलोरीज होती है। एक आलू की टिक्की भी खाते हैं ना, तो उसमें भी अराउंड 200 के करीब कैलोरीज होती हैं, एंड फैट अराउंड 12 ग्राम्स। 135 कैलोरीज देसी घी की छोड़ देते हैं जो बॉडी के लिए फायदेमंद है, और 475 कैलोरीज और वो फैट आराम से खा लेते हैं जो बॉडी के लिए नुकसानदेह है। टाइम के साथ साथ तो बहुत से घरों में इसे लाना ही बंद कर दिया गया। गांव के लोग तो फिर भी इसे खाते रहे, लेकिन शहरों के लोगों ने तो बिल्कुल ही अवॉइड करना शुरू कर दिया। तो मैं स्पेशली आज की जनरेशन को ये बताना चाहूंगी कि देसी घी हमारी बैलेंस डाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके फायदे जानना बहुत जरूरी है। अच्छी क्वालिटी के घी में बहुत से न्यूट्रिशनल हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। जो घी घर में बनाए हुए मक्खन को उबाल कर बनाया जाता है, दैट इज द बेस्ट, उसका कोई कंपैरिजन नहीं। इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स के साथ साथ मिनरल्स, विटामिन ए, ई, डी एंड के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। लोगों ने देसी घी खाना इसलिए बंद कर दिया कि कहीं कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से दिल की बीमारियों का खतरा ना बढ़ जाए, जबकि देसी घी बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को लो करता है एंड गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है, जिसके कारण दिल की सेहत बढ़िया रहती है। हाँ, जो लोग ऑलरेडी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल से परेशान हैं, उन्हें जरूर कम मात्रा में लेना चाहिए, या फिर अपने हेल्थ एडवाइजर से कंसल्ट करके इसकी क्वांटिटी डिसाइड करें। देसी घी में पाए जाने वाला विटामिन K2 आर्टरीज पे कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होने देता, जिससे हार्ट हेल्थी रहता है। कुकिंग के लिए भी ये बेस्ट माना गया है क्योंकि इसका बर्निंग पॉइंट हाई होता है। यह बाकी ऑयल्स के कंपैरेटिवली गर्म होने पे जलता नहीं, जो कि फ्री रेडिकल्स का मेन कारण है। स्टडीज में पाया गया है कि जब से लोगों ने देसी घी खाना बंद किया, तब से हार्ट अटैक के केसेस भी बढ़ते गए। घी हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाकर हमारी वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है और बेली फैट को कम करता है। ट्रांस फैट हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, और बढ़िया बात यह है कि देसी घी में ट्रांस फैट नहीं होती, इसलिए इसे खाने से बॉडी में फालतू की फैट डिपॉजिट नहीं होती। कुछ विटामिन जैसे कि विटामिन ए, डी, ई एंड के, दे आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स, यानी ये विटामिन्स केवल फैट में घुलकर ही बॉडी में ऑब्जॉर्ब होते हैं। ऐसे में देसी घी बहुत हेल्पफुल है। ये स्किन के लिए भी बहुत बढ़िया है, ये स्किन को नमी देता है, उसे नरिश करता है। इसकी रेगुलर मसाज करने से खुश्की दूर होती है और कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है। ये जख्म को भरने में मदद करता है। जले हुए भाग को बिना निशान छोड़े ठीक करने में ये बेस्ट काम करता है। जैसे देसी घी विद इन लिमिट लेने से मोटापा नहीं होता, वहीं ये वेट गेन करने में हेल्प भी करता है अगर इसे रेगुलर खाया जाए और अधिक खाया जाए। इससे मसल मास बढ़ता है, बोन्स की डेंसिटी बढ़ती है, जिससे बोन्स को मजबूती मिलती है।
ये अल्सर, कॉन्स्टिपेशन और किसी तरह की भी हाजमे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में हेल्पफुल है। देसी घी खाने से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। जैसे कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स का बहुत बढ़िया सोर्स है, इसलिए यह हमारे ब्रेन और बोन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। ब्रेन के टिश्यूज की डेवलपमेंट, नर्वस सिस्टम और बॉडी के टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए जो भी मिनरल चाहिए उसे बॉडी पूरी तरह यूज करे, उसमें देसी घी का बड़ा रोल है। इसे खाने से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से बचाव रहता है। देसी घी खाने से हमारी हड्डियों को मजबूती मिलती है, जिसके कारण आर्थराइटिस और कोई भी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का खतरा कम रहता है। It also enhances the production of sex hormones. बच्चे जिन्हें हम देश का भविष्य कहते हैं, अगर वो खुद स्ट्रांग होंगे तभी वो देश के लिए या समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए घी खाना उनके लिए बहुत जरूरी है। उनकी भागदौड़ बड़ों से अधिक होती है और घी उन्हें इंस्टेंट एनर्जी देता है। माल न्यूट्रिशन से होने वाली प्रॉब्लम से बचाव रहता है, बच्चों की आईसाइट इंप्रूव करती है और याद शक्ति बढ़ती है। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मिनरल्स, विटामिन्स एंड फैटी एसिड्स की जरूरत अधिक रहती है, जो बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में देसी घी खा लेना बहुत फायदेमंद है, बट विद द कंसल्टेशन ऑफ योर डॉक्टर, राइट। याद रखने वाली बात यह है कि देसी घी को अपना दोस्त समझो, दुश्मन नहीं। और ये भी याद रखो कि इसको अधिक भी नहीं खाना। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 1-2 टेबलस्पून आराम से खा सकता है और बच्चों को थोड़ा अधिक भी दिया जा सकता है। कुकिंग के अलावा अगर आप बनी हुई सब्जी या दाल के ऊपर डाल के खाएं तो और भी बढ़िया है। मैं तो यही कहूंगी कि आप इसे छोड़े नहीं, बल्कि इसे खाएं और खाकर इसे डाइजेस्ट करने के तरीके ढूंढें। वॉक करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें और अपने बॉडी सिस्टम को ठीक रखें। ऑल द बेस्ट।